हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो है, ये है राष्ट्रवाद के बारे में, है नेशनलिज्म। फर्स्ट तो हम ये करेंगे राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद क्या क्या है। ये राष्ट्र, राष्ट्र का अंग्रेजी शब्द के नेशन का हिंदी नेशंस का हिंदी रूपांतर है नेशंस। नेशन शब्द की उत्पत्ति नेशियो नामक लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द नेशियो का अर्थ होता है जन्म लेना या पैदा होना। इस शब्द का प्रयोग जातीय अर्थ में होता है। व्यक्तियों के दृष्टिकोण से राष्ट्र का संबंध एक जाति या नस्ल से है। जाति का अर्थ वैसे व्यक्तियों के समूह से है जो परस्पर रक्त संबंध से बंधे हुए दो या समान वंश या नस्ल के हों। जब ऐसा समूह राजनीतिक संगठन का रूप धारण कर लेता है तो उसे राष्ट्र कहते हैं। परंतु राष्ट्र को केवल जातीय संगठन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वास्तव में जातीय एकता के अलावा भाषा, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि अनेक तत्व किसी समूह को राष्ट्र का रूप प्रदान करते हैं। राष्ट्र से तात्पर्य उस मानवीय समूह से है जो भाषा, धर्म, जाति, परंपरा, संस्कृति आदि बंधनों के फलस्वरूप राजनीतिक एकता के बंधन में बंध जाते हैं। तो राष्ट्र हो गया अंग्रेजी भाषा के जो नेशंस का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति हुई नेशंस की उत्पत्ति हुई नेशियो नामक लैटिन भाषा से हुई है, शब्द से हुई है। ये लैटिन शब्द नेशियो का अर्थ होता है जन्म लेना या पैदा होना। तो इस शब्द का प्रयोग जातीय अर्थ में होता है। नेशियो का व्यक्तियों के दृष्टिकोण से राष्ट्र का संबंध एक जाति या नस्ल से है। जाति का अर्थ वैसे व्यक्तियों के समूह से है जो क्या हो गया परस्पर रक्त संबंध से बंधे हुए दो या समान वंश या नस्ल के हों। जब ऐसा समूह राजनीतिक संगठन का रूप धारण कर लेता है तो उसे राष्ट्र कहते हैं। परंतु राष्ट्र को केवल जातीय संगठन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वास्तव में जो जातीय एकता के अलावा भाषा होती है, जो रिलीजन, धर्म, कल्चर, परंपरा आदि अनेक तत्व किसी समूह को राष्ट्र का रूप प्रदान करते हैं। राष्ट्र से तात्पर्य उस मानवीय समूह से है जो भाषा, धर्म, जाति, परंपरा, संस्कृति आदि बंधनों के फलस्वरूप राजनीतिक एकता के बंधन में बंध जाता है। उसके बाद होगी कुछ डेफिनेशन होगी राष्ट्र की। फर्स्ट हो गया गार्नर के अनुसार, एक राष्ट्र सांस्कृतिक समानता का सामाजिक समूह है जो अपने मानसिक जीवन और अभिव्यक्ति की एकता के विषय में पूर्ण सचेत तथा निश्चयी होता है। बाकर, राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों का समुदाय है जो निश्चित भूभाग में निवास करते हों और जिनमें एक ही भूमि पर निवास करने के कारण परस्पर प्रेम हो। तो तीसरी डेफिनेशन है बर्गेस की, राष्ट्र जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई वह जनता है जो एक अखंड भौगोलिक प्रदेश में निवास करती है। तो गार्डनर ने कहा था कि राष्ट्र क्या हो गया एक सांस्कृतिक जिनमें क्या हो सांस्कृतिक समानता का सामूहिक राष्ट्र क्या है एक सांस्कृतिक समानता का सामूहिक समूह है जो अपने मानसिक जीवन और अभिव्यक्ति की एकता के विषय में पूर्ण सचेत तथा निश्चयी होता है। उसके बाद हो गया राष्ट्रीयता, नेशनलिटी। राष्ट्रीयता अंग्रेजी भाषा के नेशनलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। नेशनलिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के नेशियो से बना है जिसका अर्थ होता है जन्म और वंश होता है। इस प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि से राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र क्या हो गए एक ही तत्व जाति की ओर संकेत करता है। राष्ट्रीयता के पीछे भावात्मक तत्व को अधिक प्रमुखता प्रदान की गई है। इनके अनुसार सभ्यता, रीति रिवाज, भाषा आदि के परिणाम स्वरूप समूह विशेष में एकात्मक भावना की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार राष्ट्रीयता एक आंतरिक भावना है जो मनुष्यों को एक सूत्र में बांधती है। तो जो राष्ट्रीयता हो गया ये नेशनलिटी का हिंदी रूपांतरण है। नेशनलिटी जो शब्द हो गया ये नेशियो से बना है जिसका अर्थ होता है जन्म या वंश होता है। इस प्रकार की उत्पत्ति की दृष्टि से क्या हो गया राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय एक ही तत्व जाति की ओर संकेत करते हैं। राष्ट्रीयता के पीछे भावात्मक तत्व को अधिक प्रमुखता दी जाती है। इनके अनुसार क्या हो गया कि सभ्यता, रीति रिवाज, भाषा आदि के परिणाम स्वरूप समूह विशेष में एकात्मक भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार राष्ट्रीयता एक आंतरिक भावना है जो मनुष्यों को एक सूत्र में बांधती है। तो राष्ट्रीयता के कुछ डेफिनेशन हो गए, जैसे फर्स्ट हो गए गिलक्राइस्ट के अनुसार, राष्ट्रीयता का अभिप्राय उस आध्यात्मिक भावना से है जो उस जन समूह में पाई जाती है जिसके सदस्य एक मूल अंश के हों, एक ही भूखंड पर निवास करते हों, एक ही धर्म के अनुयायी हों, जिनके इतिहास और परंपराएं समान हो, जिनके आर्थिक हित समान हो और राजनीतिक एकता के समान आदर्श रखते हों। तो गिलक्राइस्ट ने कहा कि जो डेफिनेशन दी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता का अभिप्राय है कि एक आध्यात्मिक भावना से है जो उस किसी जन समुदाय में पाई जाती है, जो उस
जन समुदाय में पाए जाते हैं, जिसके सदस्य क्या होते हैं, एक मूल अंश के हों, एक ही भूखंड पर निवास करते हैं, एक ही धर्म के अनुयायी हो, जिनके इतिहास और परंपराएं समान हो, जिनके आर्थिक हित समान हो, तो और राजनीतिक एकता के समान आदर्श हो। तो इन्होंने जो गिल राष्ट्र के अंसारी हो गए, एक आध्यात्मिक भावना होनी चाहिए, एक ही भूखंड में निवास करने वाले होने चाहिए, एक ही धर्म के अनुयायी होना चाहिए, इतिहास और परंपराएं उनकी क्या हो, समान हो, आर्थिक हित हो उनकी भी, आर्थिक और राजनीतिक एकता क्या हो, एक समान हो। जिरमन ने कहा है कि राष्ट्रीयता राजनीतिक प्रश्न नहीं बल्कि आवश्यक रूप से एक आध्यात्मिक प्रश्न है। राष्ट्रीयता धर्म की तरह एक आंतरिक भावना है, यह एक आध्यात्मिक धारणा है तथा अनुभव करने, विचारने और रहना का एक ढंग है। राष्ट्रीयता तो जिरमन की हो गया, राजनीतिक प्रश्न नहीं बल्कि आवश्यक रूप से एक आध्यात्मिक प्रश्न है। राष्ट्रीयता धर्म की तरह एक आंतरिक भावना है, यह एक आध्यात्मिक धारणा है तथा अनुभव करने, विचारने और रहने का एक ढंग है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है? जब कोई जनसमूह सिर्फ जाति, धर्म, भाषा, इतिहास आदि तत्वों के कारण भावात्मक एकता में संबद्ध रहता है और अपने आप उसी तरह के अन्य जनसमूह से भिन्न समझता है, तो उसे राष्ट्रीयता कहा जाता है। परंतु यदि वह जनसमूह राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है या उसमें राजनीतिक रूप से संगठन की भावना जागृत होती है, जागृति जागृति ये जागती है, संगठन की भावना जागती है, तो उसे राष्ट्र कहते हैं। सॉरी, ये जागृति नहीं है, जागती है। जब क्या क्या होता है, जब कोई जनसमूह सिर्फ क्या हो गया, जाति, धर्म, भाषा, इतिहास आदि तत्वों के कारण भावात्मक एकता में संबद्ध रहता है, तो अपने आप उसी तरह के अन्य जनसमूह से भिन्न समझता है, तो उसे राष्ट्रीयता कहते हैं। जब उसमें पॉलिटिकल एंगल भी आता है, तब उसे राष्ट्र कहा जाता है। कुल ये हो गया कि जब कोई जनसमूह हो गया, मतलब कोई किस पॉपुलेशन या किसी कोई भाग कुछ जनसमूह सिर्फ क्या हो गया, जाति, धर्म और इतिहास, भाषा आदि तत्वों के कारण क्या हो गया, भावात्मक एकता में संबंध रहता है, तो अपने आप क्या हो, उसी तरह के अन्य जनसमूह से भिन्न समझता है, तो उसे क्या हो गया, राष्ट्रीयता कहा जाता है। परंतु यदि इसमें क्या हो गया, जनसमूह राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, या उसमें राजनीतिक रूप से संगठन की भावना जागती है, तो उसे राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्रीयता और राष्ट्र में ये अंतर हो गया। इसमें पॉलिटिकल जागृति आ जाती है राष्ट्र में, जबकि ये उसका अगला चरण हो गया एक तरफ से। राष्ट्र को राष्ट्रीयता की अगली पीढ़ी कहा जाता है। राष्ट्र क्या हो गया, राष्ट्रीयता की अगला चरण हो गया। जब उसमें पॉलिटिकल भावनाएं जागृत होती तो उसे राष्ट्र कहा जाता है। राष्ट्र को राष्ट्रीयता की अगली पीढ़ी कहा जाता है। राष्ट्रीय उस जनसमूह का नाम है जो भाषा, साहित्य, विचार, रीति रिवाज इत्यादि बंधनों से इस प्रकार बना हो कि वो अपने को इसी प्रकार से के दूसरे जनसमूह से भिन्न अनुभव करे। और राष्ट्रीयता राष्ट्र वो राष्ट्रीयता है जो राजनीतिक रूप से संगठित हो गई हो और स्वतंत्र होने की इच्छा करती हो। तो ये हो गया राष्ट्रीयता का अगला चरण हो गया। अब हो गया नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता की भावना को प्रकट करता है। राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता की भावना को संगठित कर उसे भावात्मक शक्ति रूप प्रदान करता है। जो राष्ट्रवाद हो गया, ये राष्ट्रीयता की भावना को प्रकट करता है। तो इसी जो राष्ट्रवाद हो गया, राष्ट्रीयता की भावना को संगठित कर उसे भावात्मक शक्ति रूप प्रदान करता है। जो राष्ट्रवाद हो गया, वो क्या हो गया, राष्ट्रीयता का भावात्मक रूप हो गया। ग्रीस के अनुसार क्या हो गया, राष्ट्रवाद एक प्रकार की सामूहिक भावना है जिसका आधार विभिन्न प्रकार की एकता या समानताएं हैं, जिसका संबंध मुख्यतः राजनीतिक शक्ति अथवा विकास से है। राष्ट्रवाद, तो ये ग्रीन की डेफिनेशन हो गया राष्ट्रवाद की। उसके बाद हो गया जो राष्ट्रीयता का तत्व। राष्ट्रीयता के तत्व है कुछ। फर्स्ट हो गया जातीय एकता। राष्ट्रीयता के विकास हेतु जातीय एकता भी आवश्यक तत्व है। नस्ल एकता से व्यक्तियों में एक दूसरे के लिए निकटता स्वयं एवं सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती है। वर्तमान में राष्ट्रीयता के विकास में जातीय एकता का महत्व न के बराबर रह गया हो, परंतु इसकी भूमिका को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है। तो जातीय एकता भी राष्ट्रीयता के लिए बहुत आवश्यक है, एक आवश्यकता तो है। नस्ल एकता से व्यक्तियों में एक दूसरे के लिए निकटता एवं सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती है। वर्तमान में राष्ट्रीय एकता के विकास में जातीय जो एकता का महत्व न के बराबर रह गया है, परंतु उसकी भूमिका को पूरी तरह नहीं नकारा जा सकता है। राष्ट्रीय एकता रहन सहन, भाषा, साहित्य, रीति रिवाज
लोगों के आध्यात्मिक विचार आदि मुख्य तत्व संस्कृति के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये इन तत्वों के समान रहने पर लोगों के विचारों में समानता का विकास होता है, जो राष्ट्रीय एकता में सहायक होते हैं। तो राष्ट्रीय एकता भी जो राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रीयता का एक प्रमुख तत्व है। इसमें क्या है कि जो रहन सहन हो गया, चाहे उनका रहन सहन हो गया, भाषा, साहित्य, चाहे रीति रिवाज, चाहे परंपराएं हो गए, चाहे आध्यात्मिक विचार हो, ये क्या हो गया, राष्ट्र संस्कृति के मुख्य तत्व हैं। इन तत्वों के समान रहने पर लोगों के विचारों में समानता का विकास होता है, जो राष्ट्रीय एकता में सहायक होता है। देन हो गया भाषीय एकता, लैंग्वेज में सिमिलरिटीज हो गई। राष्ट्रीयता के विकास एवं राष्ट्रीय भावना में निसंदेह रूप से भाषा संबंधी एकता महत्वपूर्ण होती है। रैमजी म्योर का कहना है कि विभिन्न जातियों और नस्लों को प्रेम सूची में बांधने वाली शक्ति केवल भाषा है। तो ये जो भाषीय एकता है वो निसंदेह रूप से क्या है कि राष्ट्रीयता के विकास एवं राष्ट्रीय भावना में निसंदेह रूप से भाषा संबंधी एकता महत्वपूर्ण होती है। रैमजी म्योर का कहना है कि जो विभिन्न जातियों और नस्लों को प्रेम सूची में बांधने वाली शक्ति केवल भाषा है। धार्मिक एकता, जो रिलीजियस यूनिटी हो गया, वो भी क्या करती है, राष्ट्रीयता के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। असभ्यता की अवस्था में मानव जीवन एवं धर्म का विशेष प्रभाव पाया जाता था। उस समय धर्म ही सामाजिक एवं राष्ट्रीय संगठन का मुख्य आधार था। समान धर्म को मानने वाले समान राजनीतिक एवं सामाजिक समुदाय में संगठित होते थे। धार्मिक भावना के कारण उत्पन्न एकता ने राष्ट्रीयता की भावना को विशेष रूपेण जागृत किया है या जगाया है। तो जो धार्मिक एकता होगी वो भी बहुत राष्ट्रीयता का एक इम्पोर्टेंट तत्व है, क्योंकि क्या होता है कि अब जब असभ्यता का अवस्था थी, जब आप बहुत पहले के टाइम में क्या था कि जब सभ्यता की अवस्था थी मानव जीवन में, तो क्या हो गया, धर्म का विशेष प्रभाव था उसको यूनाइटेड करने में। उसको उस समय धर्म ही सामाजिक एवं राष्ट्रीय संगठन का मुख्य आधार था। समान धर्म को मानने वाले जो लोग थे वाले राजनीतिक एवं सामाजिक समुदाय संगठित होते थे। धार्मिक भावना के कारण उत्पन्न एकता ने राष्ट्रीयता की भावना को विशेष रूप में जागृत किया है। देन हो गया भौगोलिक एकता, छठा तत्व हो गया राष्ट्रीयता के विकास के लिए भौगोलिक एकता एक प्रमुख तत्व है। मनुष्यों के चरित्र तथा शारीरिक बनावट को भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु भी प्रभावित करती है। एक भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले के बीच सहयोग एवं सहानुभूति उत्पन्न होती है। तो ये हो गया भौगोलिक तत्व भी इम्पोर्टेंट हो गया। इसमें ये हो गया लास्ट हो गया राष्ट्रवाद का मूल्यांकन। गुण दोष हो गया। राष्ट्रवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह देश प्रेम की भावना जगाकर यह नागरिक को सजीव रूप प्रदान करता है। सजीव रूप प्रदान करना है। यह प्रत्येक व्यक्ति आत्मसम्मान एवं गर्व की भावना भरता है। यह प्रत्येक व्यक्ति में क्या करता है कि आत्मसम्मान एवं गर्व की भावना भरता है। राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता में भी सहायक होता है। विशेष रूप से राष्ट्रवाद के कारण युद्ध काल एवं संकट काल में संपूर्ण राष्ट्र क्या हो जाता है, एक हो जाता है। देन हो गया राष्ट्रीयता में अनेक दोष भी पाए जाते हैं। जैसे हो गया राष्ट्रों के बीच द्वेष एवं कलह की भावना जागती है। राष्ट्र साम्राज्यवाद के विकास में भी राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण हाथ रहा है। इनमें अधिक युद्धों का कारण भी माना जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी कारण हुआ था। राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता के कारण एक कारण वो भी रहा। तो ये हो गया इसका एक गुण। तो ये गुण हो गया कि देश प्रेम की भावना हो गया। जैसे प्रत्येक व्यक्ति में आत्मसम्मान व गर्व की भावना बढ़ती है। राष्ट्रवाद में क्या होता है, राष्ट्रवाद एकता में सहायक होता है। विशेष रूप से राष्ट्रवाद के कारण युद्धकाल या संकट काल में संपूर्ण राष्ट्र एक हो जाता है। राष्ट्रीयता के अनेक दोष भी हैं। जैसे हो गया कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच द्वेष एवं कलह की भावना जागृत होती है। साम्राज्यवाद के विकास में भी राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। तो अनेक युद्ध भी हुई का कारण भी राष्ट्रीयता को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया राष्ट्रवाद के बारे में हो गया वीडियो। राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, इनकी डेफिनेशंस एंड राष्ट्रवाद के तत्व, उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.